Student, today we will start basic concepts of exercise 3 transpose of a matrix. क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? ट्रांसपोज का मतलब है गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास होगी उसमें चेंज रो इनटू कॉलम, जो भी रो होंगी उसको कॉलम में चेंज करना है। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे मतलब एम क्रॉस एन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम को आपने इंटरचेंज करना है। ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए ट्रांसपोज से। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसको आपने चेंज करना है, मतलब जितनी भी रो होंगी उसको कॉलम में चेंज करना है। फिर हमारे पास इसकी सेकंड में प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू मैट्रिसेस। फर्स्ट में कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और अगेन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन होगी उसके इक्वल हो जाएगा। फिर सेकंड, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, किसी भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ हम ट्रांसपोज करेंगे तो स्केलर एलिमेंट स्केलर फंक्शन एज इट इज रह जाएगा और जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट मीन्स के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज के। फिर ए इंटू बी, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में होंगे उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा रिवर्स के बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसके अंदर थर्ड चीज क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हैं ये हमारी अप्लाई होंगी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एम इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। इसका मतलब है कि जब आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगी उसका आपने ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करने पर वो ए के ही इक्वल होगी। अगर वो ए के ही इक्वल है तब तो वो सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेम प्रोसीजर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एम इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये कहता है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए होगी उसका हम ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होगी माइनस ऑफ ए के, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। फिर हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ओनली क्या होती है, पहले तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या, कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एलिमेंट्स ए प्लस ए डैश, ए के साथ ए डैश का सम करोगे वो भी सिमेट्रिक होगी, उसका डिफरेंस करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी री एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका आपको सम करना होगा किस में, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। क्लियर? अब एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए बेटा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके पास गिवन स्टेटमेंट दे रखे, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, चेंज रो इनटू कॉलम। ये रो है, इसको किस में चेंज करना है, कॉलम में। सेम आपको सेकेंड पार्ट दे रखा है, इसका भी आपको ट्रांसपोज करना है, चेंज रो इनटू कॉलम। फिर क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए दे रखा है बी दे रखा है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ए प्लस बी दैट मीन्स ए और बी दे रखा है, दोनों एलिमेंट को क्या करना है, ऐड, और फिर ऐड करने पर जो डिजिट आएगी उसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। राइट साइड में क्या कहता है, जो ए है पहले उसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज, जो बी दे रखा है उसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो है दोनों को क्या करना है, ऐड। ऐड करने से आप चेक करोगे लेफ्ट और राइट आपकी इक्वल आती है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर? सेम आपको सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी आपका बिल्कुल सेम ऐसे। क्लियर? फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस
ए एंड बी, वेरीफाई दैट, आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ए दे रखा है, बी दे रखा है, पहले आपको करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको सिखाई है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट की सेकंड से, फर्स्ट की थर्ड से। मैट्रिक्स करोगे आपके पास ये आ जाएगा। फिर क्या कहता है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, इसका आपने ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। फिर राइट साइड में कहता है बी ट्रांसपोज, पहले जो बी दे रखा है उसका ट्रांसपोज करना है, फिर ए दे रखा है उसका ट्रांसपोज करना है, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट राइट आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू ए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ये आ गया इंटू ए, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन सिखाई रखी है आपको, कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी सेकंड फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखी है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल में ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या बताई है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में हमें यही शो करना है। देखो कैसे करेंगे हम, क्या क्या रखा है इसमें, गिवन मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, ठीक है, हमें सिमेट्रिक शो करना है। मैंने कहा था ए जो दे रखा है उसका आपने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गई, इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये ए है, इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस, ये ए है हमारे पास, माइनस बाहर है तो अंदर सारे एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सम आ गया किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए आपको दे रखा है, इसका ए ट्रांसपोज किया, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया, फिर जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ इंटू 6 6 6 माइनस 2, हाफ अंदर डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन गई 3 3 3 माइनस 1। फिर इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज किया था जो, उसका हाफ, हाफ करते हो मतलब हाफ से डिवाइड करते हो तो 0 2 माइनस 2 0। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने फाइंड की है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने फाइंड की है, दोनों का क्या करना है आपको, सम करने पर वो आपका आंसर आ जाएगा। एज इट इज आपके बाकी पार्ट है बेटा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब हमें शो करना है तो ए बी माइनस बी ए कैसे होगा, तो हमने इसके लिए क्या किया, ए बी माइनस बी ए का भी हमने ट्रांसपोज कर दिया, फिर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया दोनों को। और मैंने कहा था जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका ट्रांसपोज उसका रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जैसे, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज की ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ब्रैकेट ऑफ ए बी माइनस बी ए के, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए कब होता है, जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर। एज इट इज आपको 12th क्वेश्चन करना है, इफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इफ वैल्यू ऑफ एल्फा इज, ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज करना है, दोनों का किया हमने सम, और किसके इक्वल रखना है इसको, आई के, आई के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखा हमने, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 1 यहां से चलो, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है,
cos 60 पर cos से cos कैंसिल, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो गया बी। क्लियर। यहाँ हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट और फोर्थ एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। थैंक यू।